नमस्कार दोस्तों, विजय अकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात करेंगे जो एक भर्ती निकली है अभी उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत, उस भर्ती के बारे में पूरी बात करेंगे। और उसमें सबसे बड़ी जो मैं आज आपको ये वीडियो लाया हूँ उसका कारण जो है मेन है कि आपको मैं क्या क्या टॉपिक्स कवर करा दूंगा, ये भी मैं आज बताने वाला हूँ आपको कि कौन कौन से टॉपिक हम कवर कर लेंगे। और इस पूरी वीडियो में मैं आपको, तो अंत तक बने रहिएगा। इस पूरी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कैसे तैयारी करनी है, कौन कौन से टॉपिक आपको ध्यान में रखने हैं और क्या क्या टॉपिक्स मैं आपके कवर करा दूंगा, ये भी मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, ये जो भर्ती निकली थी, इस भर्ती में पहले जो पद निकले थे वो निकले थे कम, और अब इसमें संशोधन आया था, एक शुद्धि पत्र आया था। और शुद्धि पत्र आने के बाद जो पदों की संख्या बढ़ा दी गई थी, और पदों की संख्या कर दी गई थी 209 पद। ठीक है, तो इस भर्ती में 209 पद हैं। और ये किन के लिए है? तो ये बीकॉम वाले स्टूडेंट जो हैं, बीकॉम जिन्होंने किया हुआ रहता है उनके लिए आई है। तो एक अच्छी है, कॉमर्स करे हुए स्टूडेंट जो रहते हैं, जो बीकॉम किया हुआ है, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अकाउंट्स असिस्टेंट अकाउंटेंट की जॉब है, सहायक लेखाकार की। तो ये काफ़ी अच्छी जॉब है, और आपको ये जॉब ज़रूर से इसमें अपना, अगर बीकॉम किया हुआ है तो इसमें आपको अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं कि क्या क्या इसमें मांगा गया है। तो देखिए, सबसे पहले वेतनमान हम पर बात कर लेंगे। उससे पहले तो वेतनमान जो है 29,800 से लेकर 94,300 रुपये तक है। और अन्य, ठीक है, और अन्य भत्ते भी जो उत्तर प्रदेश कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा जो भी बताए गए हैं वो भी मिलेंगे। इसमें आर्था क्या मांगी गई है? तो देखिए, वाणिज्य स्नातक। ये देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है इसमें जो मांगी गई है, वाणिज्य मतलब बीकॉम। बीकॉम से स्नातक माना गया है। तो बहुत कम ऐसा होता है कि बीकॉम वालों के लिए एक स्पेसिफिक जॉब आई हो, तो ये आई है। और देखिए, आयु सीमा जो दी गई है वो भी काफ़ी अच्छी आयु सीमा दी गई है। मतलब ऑलमोस्ट सभी लोग इसको भर सकते हैं, क्योंकि देखिए 40 साल की एक काफ़ी ज़्यादा एज होती है, तो वहाँ तक के लोगों को कवर किया है, तो काफ़ी अच्छी है। तो 21 से 40 वर्ष तक के आयु वर्ग वाले लोग इसको भर सकते हैं, तो आपको ये भरना चाहिए। और बड़ी बात क्या है, ये असिस्टेंट अकाउंटेंट की जॉब है। मतलब क्या जॉब है? एक जगह बैठ कर काम करने वाली जॉब है। तो ये अच्छी जॉब है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। और आयु सीमा में जो नियमों के अनुसार जो वृद्धि दी जाती है वो भी दी गई है, तो वो भी देख लीजिएगा आप। तो अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस पे, जो सबसे महत्वपूर्ण है, और इसकी सिलेबस के बारे में। तो देखिए, सिलेबस जो है वो दो भागों में है। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। पहले तो मैं बता दूं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, और इसमें टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? टोटल जो प्रश्न आएंगे वो आएंगे 200। और 200 ही अंकों का प्रश्न पत्र भी होगा। ठीक है, प्रश्न भी कितने आएंगे? 200, और 200 अंकों का प्रश्न पत्र होगा, जो एमसीक्यू बेस्ड होगा। और जो इसकी एग्जाम डेट आने का है, जो एग्जाम होने का है, वो है जनवरी। जनवरी में है, पर जिस हिसाब से लग रहा है उस हिसाब से लग रहा है कि ये जनवरी के लास्ट में एग्जाम होगी। ठीक है, कब होगी एग्जाम? तो एग्जाम जनवरी के लास्ट में होगी। तो इसका पहला दो भागों में बांटा गया है पेपर को। पहला भाग क्या है? प्रथम भाग और द्वितीय भाग, ये दो भागों में इसको बांटा गया है। तो अब आपको क्या करना है? देखिए, दो भागों में इसको बांटा गया है। तो पहले भाग में जो आपसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा ओ लेवल, कंप्यूटर ओ लेवल जो दिया गया है उसमें। तो ओ लेवल में देखिए, सी लैंग्वेज और काफ़ी एडवांस लेवल पे इसमें कंप्यूटर आता है। ओ लेवल जो कंप्यूटर होता है, इसमें काफ़ी एडवांस लेवल पर आता है। और ये जो है पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा आपसे 50 अंकों का। ठीक है, और इसके बाद जो पूछा जाएगा, वो बड़ी बात ये है कि इसमें पूछा जाएगा अकाउंट्स। और अकाउंट्स कितने अंकों का होगा? 150 अंकों का, मतलब 75 मार्क्स। 75% जो इसमें क्या होगा? इसमें होगा अकाउंट्स होगा। 75% का क्या होगा? इसमें अकाउंट्स होगा। तो देखिए, आपको सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना है? अकाउंट्स पे करना है। मैं ये नहीं बोल रहा इस पे नहीं करना है। इसकी आप एक बुक ले लीजिएगा और व्यवस्थित इसकी भी पढ़ाई आप कर सकते हैं। ठीक है, नोट्स ले लीजिएगा प्रॉपरली। और इस पर मेन फोकस आपका कहाँ होना चाहिए? तो मेन फोकस आपका होना चाहिए, वो होना चाहिए द्वितीय प्रश्न पत्र पर। ठीक है, द्वितीय प्रश्न पत्र पर आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा अंकों का है। इसमें 150 अंकों का। और इसमें क्या पूछा जाएगा? अकाउंटेंसी जो मेन में रखा हुआ है। और बाकी क्या पूछेंगे आपसे? जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी पूछा जाएगा। और फिर अकाउंटेंसी की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक्स के बाद क्या आएगा? अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, इनकम टैक्स और इनकम टैक्स। तो अब देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है? इनकम टैक्स ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का पूछा जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। और सिलेबस यहाँ पर दिया गया है, ये सारा अकाउंट्स का सिलेबस दिया गया है। तो मैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको ये सारे ही चीज़ें कवर करा दूंगा, ये सारी चीज़ें कवर करा दूंगा। तो इसके लिए क्या चाहिए रहेगा? आपसे मुझे सपोर्ट चाहिए रहेगा। अगर आपका सपोर्ट मिलेगा तो मैं आपको पूरा अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग और इनकम टैक्स, जी हाँ, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग और इनकम टैक्स का जो भी सिलेबस दिया गया है, ये पूरा सिलेबस मैं आपको कवर करा दूंगा। ये पूरा सिलेबस देखिए, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट और बैलेंस शीट जो बोला गया है, बिल ऑफ एक्सचेंज कैसे होता है वो बता दूंगा। सेल्फ बैलेंसिंग लेजर्स, और ये बता दिया जाएगा कैपिटल और
कैपिटल, रेवेन्यू एक्सपेंस क्या होते हैं, रिसिप्ट और पेमेंट ये आपको बता दिया जाएगा, और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, जो एनजीओ में बनता है वो, डिप्रिसिएशन, रिजर्व एंड प्रोविजन, ब्रांच और डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, ड्यूअल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम, बैंक रिकंसिलेशन और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, और बैलेंस शीट फॉर्मेशन एंड क्लासिफिकेशन। तो ये जो पूरा अकाउंट्स का टॉपिक दिया गया है ये मैं आपको 100% कवर करा दूंगा। ये पूरा अकाउंट्स का टॉपिक जो है मैं आपको पूरा 100% कवर करा दूंगा। इसके बाद हम बात करते हैं ऑडिटिंग और इनकम टैक्स की। तो ऑडिट में देखिए क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट, ऑडिट क्यों किया जाता है, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन जो सबसे महत्वपूर्ण होता है। ऑडिट में जो सबसे पहले किया जाता है वो यही किया जाता है, राइट, ड्यूटी एंड लाइबिलिटी ऑफ ऑडिटर, तो ये हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद क्या बोला गया है, इनकम टैक्स प्रोविजन पर्टेनिंग टू इनकम टैक्स फॉर सैलरी। देखिए कि सैलरी पे क्यों बोला गया है, क्योंकि देखिए आप जिस डिपार्टमेंट में यूपी सीएल कॉर्पोरेशन में यूपी कॉर्पोरेशन में आप जब काम करेंगे तो देखिए वहाँ पर सबसे ज़्यादा काम क्या होगा, सबसे ज़्यादा वहाँ पर जो लोग होंगे वो होंगे लोगों की क्या दी जाएगी, सैलरी दी जाएगी। तो उससे रिलेटेड प्रोविजन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट में किस पे कितना टीडीएस कटेगा, टीडीएस की क्या अमाउंट होगी, किस रेट से उन पर टैक्स लगता है, तो ये सारी बातें पता होनी चाहिए। इसलिए देखिए वहाँ पर एक लॉजिकल वे में वो आपको यहाँ पर इनकम टैक्स पूछ रहा है। और प्रोविजन रिलेटेड टू चैप्टर 6 से, चैप्टर सिक्स से ये क्या बोलता है, चैप्टर 6 बोलता है, चैप्टर 6 जो बोलता है, चैप्टर 6 से मैं बोल रहा हूँ, चैप्टर जो होता है वो होता है डिडक्शन। जो आपने सुना होगा एटीसी के डिडक्शन की, एलआईसी पॉलिसी में जो आप देते हैं या बच्चों की ट्यूशन फीस देते हैं, और तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर कवर होती है, हेल्थ इंश्योरेंस वाला पार्ट, जो आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो ये सारा जो पार्ट है वो कवर कहाँ पर होता है, जो जिसके डिडक्शन मिलते हैं वो मिलते हैं चैप्टर 6 में, ठीक है। और इसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, टीडीएस के प्रोविजन फॉर्म कौन कौन से जाते हैं ये पूछा जाएगा। देखिए फॉर्म, जैसे फॉर्म 16 और 16 है आपने सुना होगा, तो ये वाले फॉर्म जो हैं ये यहाँ पर आते हैं, और इस तरह के और भी फॉर्म होते हैं, तो ये सारी बातें इसमें कवर करेगी। तो मैं आपको ये भी 100% कवर करा दूंगा, ठीक है। ये तो मतलब आपका जो पूरा अकाउंटिंग वाला पार्ट है, मतलब अकाउंट्स का जो पार्ट है ये वाला अकाउंट्स का, और ऑडिटिंग का ये ऑडिटिंग और इनकम टैक्स वाला पार्ट है, ये पूरा 100% हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो जल्दी से इस एग्ज़ाम को अगर आप भरना चाह रहे हैं तो भर दीजिएगा, और मैं ये सारा कवर करा दूंगा। आपसे क्या लगेगा, जो भी बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं वो मुझसे हेल्प चाहते हैं तो आप हमें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिएगा कि आप कैसे चाहते हैं मुझसे क्लास। और अगर आप सभी लोग अच्छे बच्चे सब करेंगे तैयारी और मुझसे कहेंगे तो मैं आपकी पूरी मदद कर दूंगा। ये पूरे भी जो टॉपिक जो दिए गए हैं ये सारे टॉपिक मैं कवर करा दूंगा, ठीक है। और सबसे पहले आपको क्या करना है, एग्ज़ाम फॉर्म भर देना है। एग्ज़ाम फॉर्म देखिए भरें तो एकदम तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम की फ़ीस भी अच्छी खासी ली जा रही है। ST SC के लिए ही 826 रुपये लिए जा रहे हैं, और ओबीसी और ओबीसी वर्ग के लिए जो है, ओबीसी वर्ग या अनारक्षित वर्ग के लिए है वो 1180 रुपये लिए जा रहे हैं। तो 1200 रुपये मतलब फीस ली जा रही है, क्योंकि कुछ चार्जेस तो आपसे वो फॉर्म भरने वाले भैया भी ले लेंगे 150 रुपये। तो मतलब हम 1200-1300 रुपये का ये पूरा खर्चा है। तो जब आप भरें व्यवस्थित तो एक बार भर दें तो भिड़ जाएं, क्योंकि देखिए अभी आपके पास समय बहुत है, समय फिर भी है, सभी के पास यही समय मिला है, तो तैयारी कर लेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि देखिए अभी नवंबर है हमारे पास, नवंबर मंथ है, और दिसंबर है, और दिसंबर के बाद है जनवरी। और जनवरी में जिस हिसाब से जनवरी में कहा गया है, जनवरी में जो कहा गया है वो भी कहा, मेरे को जो लग रहा है वो लग रहा है 15 जनवरी के बाद ही होगी। तो तकरीबन आपके पास देखा जाए तो 60 दिन मिनिमम है ही है, 60 दिन है। तो मेरे हिसाब से आपको तैयारी अच्छे से कर लेनी चाहिए। और मेरे से जो हेल्प लगेगी मैंने आपको बताई दी कि मैं आपको क्या क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से इसे लोगों में शेयर करिएगा, और अगर आप सबकी ऐसे ही सपोर्ट बना रहेगा तो मैं आपको ये सारे टॉपिक्स कवर करा दूंगा, आपकी हेल्प कर दूंगा, ठीक है। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं अगले वीडियो में। इस सब्जेक्ट और इस एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे वीडियो हम लेकर के आएंगे, तो जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।